Good morning, class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to start the first chapter of physics, electric charges and fields. This chapter belongs to electrostatics. So first I would like to introduce electrostatics. Electrostatics is a word made from two words, electro plus statics. Electro means charge, statics means state of rest. Therefore, study of charges in the state of rest is called electrostatics. First two chapters, electric charges and fields and electric capacitance, it belongs to electrostatics. Next five chapters, electric current, magnetic effect of electric current, magnetism, electromagnetic induction, alternating current, and electromagnetic waves belongs to electrodynamics. Electrodynamics is also made from two words, electro and dynamics. Electro means charge, dynamics means motion. Study of charges in the state of motion is called electrodynamics. In this chapter, I would like to teach you charge. चार्ज क्या होता है, इस वीडियो में हम चार्ज के विषय में पूरा आपको कंप्लीट थ्योरी देंगे कि चार्ज क्या होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग क्या हैं, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप खुद जो है न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चार्ज के लिए कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर by the transference of these particles bodies show electric behavior and becomes charge. Charge is a fundamental property या intrinsic property, which means it is the property of the complete property of the body. यह उस बॉडी का अपना गुण होता है। इसमें कोई भी चार्ज करने के लिए बाहरी वस्तु आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके पार्टिकल के ट्रांसफरेंस से भी बॉडी चार्ज हो जाती है। इफ ए बॉडी डोनेट इलेक्ट्रॉन्स becomes positive charge. If a body receive electrons becomes negative charge. There are therefore charges are of two types, positive charge and negative charge. Positive charge and negative charge. यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो पॉजिटिव चार्ज होती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है तो वह नेगेटिव चार्ज होती है। आपको हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफरेंस संभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वह बहुत ही लूजली न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो बहुत ही वीक फोर्स से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनका ट्रांसफरेंस आसान होता है। तो therefore only electrons take part in the transference of charges. Now we would like to introduce method
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की कौन कौन सी विधियां हैं? फर्स्ट, चार्जिंग बाय रविंग, एंड सेकंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रविंग और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग में हम जब किसी एक वस्तु से को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रब silk cloth by glass rod, electrons from glass rod transfer to silk cloth. As a result of this, glass rod becomes positive charge and silk cloth becomes negative charge. This is the method of charging by rubbing. Now charging by induction. इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन से जो चार्जिंग होती है वो किसी एक वस्तु के कारण यदि दूसरी वस्तु चार्ज हो जाती है तो उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी ए है, इंसुलेटेड बाय कैंडल्स, दिस इज बॉडी ए। कंसीडर ये चार्ज बॉडी ए विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी ए है जो पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी बी है जो कि नेगेटिव चार्ज है। यदि इसके समीप हम एक न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी सी। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर संख्या में है। और जब इसको हम बॉडी सी को बॉडी ए के पास लाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। बॉडी सी के नेगेटिव पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण इसका जो फ्रंट फेस है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अपोजिट पार्टिकल्स अट्रैक्ट, इसीलिए इसका फ्रंट फेस जो है नेगेटिव चार्ज होता है और इसका बैक फेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम बॉडी सी को बी के पास लाते हैं तो इसके पॉजिटिव पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इसका फ्रंट फेस पॉजिटिव चार्ज और इसका बैक फेस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ वी वुड लाइक टू टीच यू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, it is represented by small q or capital Q, represented by small q or capital Q. Due to scalar quantity, it can be added algebraically. इसको हम सिंपली मैथमेटिकल तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ वेक्टर का कोई यूज नहीं होता है। कंसीडर ए बॉडी हैविंग चार्जेस Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5, देन नेट चार्ज। यदि किसी बॉडी पर मान लीजिए कि Q1, Q2, -Q3, -Q4 ये
बहुत सारे चार्ज हैं, माइनस ये आपका Q1, Q2, -Q3, Q4, ये चार्जेज हैं। तो नेट चार्ज सबको हम अलजेब्रिकली सिंपल तरीके से जोड़ लेते हैं, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन। As we know that bodies become charged by transference of electrons. The transference of electrons take part in whole numbers. कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से ही चार्ज होती है, और ये ट्रांसफरेंस होल नंबर में होती है। कोई 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। क्वांटाइजेशन में आप लिख रहे हो क्वांटाइजेशन, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन होल नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, n इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से, और वो एक होल नंबर में ही ट्रांसफरेंस होता है। तो क्वांटाइजेशन की मीनिंग होती है the smallest independent unit which constitute the charge is called quantized. क्वांटाइज के लिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनती है। द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट इज सेल, देयरफॉर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्वांटाइज्ड टू सेल। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, 1 सेल, 2 सेल, मल्टीपल सेल, इस तरह से जो बॉडीज है वो क्वांटाइज टू सेल। तो therefore quantization is the property, the charge on any body is integral multiple of the charge of an electron. Integral multiple of the charge of an electron, multiple of charge of an electron. This is the quantization. Next property is conservation. कंजर्वेशन का मतलब होता है चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। कंजर्वेशन, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be transferred from one body to another body. Charge of an isolated system is conservation में आप देखिए, जिससे आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकें, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व। यदि किसी आइसोलेटेड बॉडी में मान लीजिए कि चार्ज 10 कूलम है, नेट चार्ज सबको जोड़ लें, 10 कूलम है। अगर इस चार्ज को हम रिमिक्स कर दें तो भी इस पर रिमिक्सिंग के बाद भी ये चार्ज 10 कूलम ही रहता है। पहला तो आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कंजर्व होता है। यदि हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएं, यदि हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं, अगर वो सेम साइज की हैं, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच बॉडी। इफ वी ब्रिंग टू आइडेंटिकल बॉडीज इन कांटेक्ट, देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच अदर। आइडेंटिकल को हम अगर लाते हैं, identical bodies, charge is equally distributed
on each other. If a body A had charge Q1 and body B had charge Q2, then if we brought in contact body A to body B, net charge on each other is A और B पर जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 अपॉन। यदि आप दो आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हो, उनका चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि आप दो अनआइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हो, तब चार्ज उनकी साइज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अनआइडेंटिकल बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, and a body having larger size attain larger charge and a body of smaller size attain small amount of charge। जो बड़ी वस्तु है उस पर ज्यादा चार्ज होगा, जो छोटी वस्तु है उस पर कम चार्ज होगा। तो इस तरह से आपको कंजर्वेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो या चाहे हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो। When a charge is given to a body, charge is distributed on its surface, and whether it may be hollow or solid। तो इस तरह से यदि कोई वस्तु है, ये चाहे हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो, दोनों कंडीशन में चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। As we know that quantization is a discrete property and size of electrons is very small। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए डिस्क्रीट प्रॉपर्टी को हम इग्नोर करते हैं कि चार्ज आपके जो है वो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी का मतलब ये कई जगह पर नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। As the size of electrons is very small, so it is assumed that charge distribution is continuous and quantized property may be ignored। इलेक्ट्रॉन की साइज छोटी होने के कारण क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को हम इग्नोर करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस होता है। और ऐसी कंडीशन में हम चार्ज को नंबर्स में ना फाइंड करके डेंसिटीज के टर्म में फाइंड करते हैं। डेंसिटी फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यदि कोई वस्तु जिसकी लेंथ L है और उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है, तो लीनियर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसी भी वस्तु की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा Q अपॉन I। लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, it is defined as the charge per unit surface area। किसी भी वस्तु पर या
किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है और सरफेस एरिया A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज Q by A। एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, it is defined as the charge per unit volume। किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इट इज Q upon V। नेक्स्ट इज चार्ज इज independent of motion। next property is motion। चार्ज इज independent of motion। किसी वस्तु पर चार्ज जो रेस्ट की स्थिति में होता है, चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इक्वल टू द चार्ज in the state of motion। अगर किसी वस्तु पर चार्ज 10 कूलम है रेस्ट की अवस्था में, तो यही 10 कूलम चार्ज इसके मोशन की भी अवस्था में होगा। चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन, अफेक्टेड बाय द मोशन। Next is charge is independent to the frame of reference। Charge is independent to frame of reference, independent to frame of reference। चार्ज को आप किसी भी फ्रेम में आप मेजर करें उसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होती है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई चार्ज क्वांटिटी ए पर है, Q कूलम चार्ज है, आप इसको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर कर रहे हो, ये इसकी वैल्यू Q कूलम है। इसको अगर आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करोगे तो भी यह 10 कूलम ही रहेगा। चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो these are the properties of charge, and the last property you are well known that same charges repel and opposite charges attract each other। Opposite charges attract each other। These are the properties of charges। Now numericals based on the properties of charges are described in my next video। आपको हम जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लास्ट में आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।